लखनऊ में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे आज बाजार खाला कोतवाली के अंतर्गत मीना बेकरी चौराहे के पास यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है अंबेडकर वाहिनी का, जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर वाहिनी, जिन्होंने ये बताया है, इसमें बैनर में ये दिखाया गया है कि 10 साल की महंगाई को लेकर ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ में यहाँ पे हर आदमी इसी की तरफ देख रहा है और महंगाई पर वार्तालाप चल रही है। अब यहाँ से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी जी के पास जाएंगे, उनके कार्यालय पे, और उनसे बात करेंगे कि आखिर उन्होंने जो महंगाई का पोस्टर लगाया है यहाँ पे, वो किन किन बातों को लेकर लगाया, कौन कौन सी महंगाई जो बढ़ी है उनसे जानकारी लेंगे। लखनऊ से अनुभव सक्सेना। नमस्कार, मैं इस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के कार्यालय पर खड़ा हूँ। यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी जी मेरे साथ हैं। एक बैनर लगा हुआ है मीना बेकरी पे, जो महंगाई को देखते हुए लगा हुआ है, और उसमें लिखा है कि जब तक है मोदी महंगाई है ज़रूरी, जो भी बैनर पे लिखा हुआ है, और महंगाई के विषय में भी कुछ लिखा हुआ है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से महंगाई जो बढ़ी हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके की बातें बताना चाहते हैं। अमर चौधरी जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और एक बैनर लगा हुआ है मीना बेकरी पे, आपकी पार्टी ने लगाया है, महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महंगाई को लेकर अभी तो फिलहाल हमारे कार्यकर्ताओं ने बैनर लगाया है, जिसमें आपने देखा होगा 2013 की तुलना 2026 से की गई है कि 2013 में जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तब कितना सस्ता था, 2012 में जब सरकारें बदली थी तब कितना सस्ता था, और 2026 में भाजपा का जब पूरे देश में भाजपा का शासन चल रहा है, केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा है, तो इसमें आप लगातार देख सकते हैं किस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है। जो सिलेंडर 350 395 का हुआ करता था, आज देखिए आप 950 के प्लस हो गया है। पेट्रोल जो 55 रुपये लीटर होता था, आज वो भी 100 के पार हो गया है। कहीं ना कहीं जो एक गाना बना था, सखी सैया तो खूबे कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, तो आज वही गाना बिल्कुल फिट मोदी सरकार पर बैठ रहा है। जिस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय मंच से कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ आखिर यह महंगाई क्यों है। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर वाहिनी का होने के नाते भारत के प्रधानमंत्री, बल्कि नाकाम साबित हुए प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है, आप खामोश क्यों हैं? कहीं ना कहीं आप अपने परम मित्र अडानी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। और इस देश में जो महंगाई बढ़ रही है, आपने देखा होगा तेल, गैस और युद्ध के चक्कर में लोग एपस्टीन फाइल भूल गए। कहीं ना कहीं मोदी जी अपने परम मित्र को और अपने को बचाने के लिए ट्रंप का, समझ लीजिए ट्रंप मदारी हैं तो मोदी जी बंदर बन बैठे हैं। मोदी जी मदारी का वो बंदर बन बैठे हैं कि ट्रंप के इशारे पर देश चला रहे हैं, और ट्रंप के बातों को अगर ट्रंप धमकियां देता है तो कहीं ना कहीं उस पर खामोश नजर आते हैं। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि देखा जाता है कि भाजपा तो कह रही है कि, और मोदी जी भी कहते हैं, योगी जी भी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो महंगाई के लिए भी वो बोलते हैं कि महंगाई की दर इतनी नहीं बढ़ी है जितनी पहले बढ़ी थी, उसके लिए क्या कहना चाहिए? पहले अगर नहीं बढ़ी थी, ठीक है, पहले 55 रुपये में तेल था, तो आज क्या 45 रुपये में हो गया? आज कितने में है आप बताइए? लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आज तेल कितने में है आप बताइए? तेल करीब 160 165 रुपये में है। ना 103 या 104 रुपये में पेट्रोल है, पेट्रोल, ठीक है। और अगर पेट्रोल पहले 55 रुपये में था, अगर उनकी नज़र में 103 रुपये मतलब सस्ता हुआ है, तो फिर कहीं ना कहीं वो अनपढ़ हैं। भारत का प्रधानमंत्री जब अनपढ़ होगा तो इसी तरह की बातें करेगा। नहीं, जैसा कि उन्होंने कहा कि महंगाई की दर जैसे आप बता रहे बढ़ी हुई है, पहले उतनी सैलरी भी नहीं थी, अब वो सैलरी भी लोगों की बढ़ गई है, उस हिसाब से महंगाई की दर भी बढ़ी हुई है। अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी कहीं ना कहीं विधायकों की बढ़ रही है, सांसदों की बढ़ रही है, और मुख्यमंत्री की बढ़ रही है, प्रधानमंत्री का जो कोष होता है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो गरीब तबके का व्यक्ति था वो आज भी गरीब है। अगर आप महंगाई कह रहे हैं, महंगाई नहीं बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं उन पूंजीपतियों के लिए नहीं बढ़ी है जो अंधभक्ति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए कि गरीब देश, इस देश की जो गरीब जनता है उसका कहीं ना कहीं ख्याल उनको रखना चाहिए, और
अभी भी आप देखेंगे कुछ ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जिनमें लोगों को छत तक नहीं नसीब है, लेकिन बिल पास हो चुका है कि इनका मकान बन गया है। सर्वे किया जा रहा है, इस समय घर गणना चल रही है। तो उस घर गणना में अगर आप देखेंगे तो लगभग 45% देश की आबादी के लोग किराए पर रहते हैं या झोपड़पट्टी डालकर रह रहे हैं। तो क्या लगता है 2027 में इसका असर भाजपा के इलेक्शन में पड़ेगा? देखिए, भाजपा असर की बात रही तो कहीं ना कहीं इसका असर अब देखने को मिलेगा कि अब अंधभक्त भी कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि जब उनके खुद के घर तोड़े जा रहे हैं तब वो अपनी पीड़ा को बाहर निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस सरकार को बदलने की बात कर रहे हैं, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो। हमारे माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? कि देखिए, जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि आप जागरूक हो जाइए, महंगाई के खिलाफ एक आंदोलन आप शुरू कर दीजिए। जब तक आप अपने हकों को मांगने का काम नहीं करेंगे तब तक ये हक आपको देने का काम नहीं करेंगे। और हमारी सोच है हम हक मांगने का नहीं, हम हक छीनने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी जी थे। इन्होंने बताया हक मांगने का काम करे जनता, हक मांगेंगे नहीं तो हक नहीं मिलेगा। लखनऊ से प्रहरी न्यूज़ अनुभव सक्सेना।